मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी को और समृद्ध बनाने के लिए आज मैं प्रतियोगिता 53 दिसंबर अंक के राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपके लिए अत्यंत उपयोगी होगा। तो प्लीज़ इसे पूरा देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मित्रों को शेयर करें और कमेंट्स अवश्य करें ताकि मुझे इससे प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम की जो मुख्य बातें हैं उसको फास्ट रिव्यू करते हैं और फिर डिटेल में जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष। 24 वर्ष के बाद नेहरू गांधी परिवार के बाहर के किसी नेता को मिला देश की सबसे पुरानी पार्टी का नेतृत्व। नेक्स्ट, इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर व भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर। नेक्स्ट, धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु आयोग का गठन। नेक्स्ट, 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र। नेक्स्ट, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। नेक्स्ट, मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान से संपर्क समाप्त, 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारियों का संप्रेषण। नेक्स्ट, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। नेक्स्ट, युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नया पद, अकादमिक डिग्री का स्थान पर व्यवहारिक अनुभव के आधार पर होगी यह नियुक्तियां। नेक्स्ट, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। नेक्स्ट, भारत के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। नेक्स्ट, विश्वविद्यालयों की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष 200 में भारत का एक संस्थान। नेक्स्ट, गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों के डूबकर मरने की आशंका। नेक्स्ट, देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान। नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं तथ्यों को विस्तार से जानते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्टूबर 2022 में चुने गए हैं। इस पद के लिए 17 अक्टूबर 2022 को संपन्न चुनाव में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार केरल के श्री शशि थरूर को भारी बहुमत से उन्होंने पराजित किया। पार्टी के 137 वर्ष के इतिहास में छठी बार कांग्रेस अध्यक्ष का चयन खुले चुनाव के जरिए हुआ। आगे बढ़ते हैं। इंदौर लगातार छठे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर व भारत का पहला 7 सितारा कचरा मुक्त शहर। आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों का वितरण इस मंत्रालय के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की उपस्थिति में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1 अक्टूबर 2022 को किया। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार पुनः देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत दिया गया है। यह लगातार छठा वर्ष है जब इंदौर को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जो 10 सबसे स्वच्छ शहर हैं वो हैं, पहला है इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा सूरत गुजरात, तीसरा नवी मुंबई महाराष्ट्र, चौथा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, 5वां विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, 6वां भोपाल मध्य प्रदेश, 7वां तिरुपति आंध्र प्रदेश, 8वां मैसूरू कर्नाटक, 9वां नई दिल्ली दिल्ली और 10वां है अंबिकापुर छत्तीसगढ़। अब 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में जो 5 सबसे स्वच्छ शहर हैं वो हैं, पहला है पंचगनी महाराष्ट्र, दूसरा है पाटन छत्तीसगढ़, तीसरा है कराड महाराष्ट्र, चौथा है लोनावाला महाराष्ट्र, 5वां है करजात महाराष्ट्र। और उल्लेखनीय है कि कचरा मुक्त शहरों के लिए जो रेटिंग 2018 से शुरू की गई है, इंदौर को देश के पहले 7 स्टार कचरा मुक्त शहर रेटिंग प्रदान की गई है, जबकि सूरत, भोपाल, नवी मुंबई, मैसूरू, विजयवाड़ा व तिरुपति को 5 स्टार रेटिंग इस वर्ष दी गई है।
आगे बढ़ते हैं कि भारत में महिला क्रिकेटरों की मैच फीस अब पुरुषों के बराबर। महिला व पुरुष क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समान करने वाला भारत दूसरा देश है। इससे पूर्व न्यूजीलैंड ने यह पहल की थी। आगे बढ़ते हैं कि धर्मांतरण करने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के लिए विचार हेतु आयोग का गठन। धर्मांतरण कर चुके दलित का अनुसूचित जाति, जनजाति आदि का दर्जा दूसरे धर्म में प्रवेश के साथ ही समाप्त हो जाता है, जिसके चलते मुख्य रूप से जो जनजातीय क्षेत्रों में रह रहे अनेक दलित ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी आरक्षण का लाभ खोने की आशंका में इसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। इस कारण से इस आयोग का गठन प्रासंगिक है। आगे बढ़ते हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र के पंजीकृत मतदाताओं को मुख्य चुनाव आयुक्त का पत्र। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने 1 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर 100 वर्ष वो इससे अधिक उम्र के देश के सभी मतदाताओं को पत्र भेजकर देश में चुनावी प्रक्रिया में उनके योगदान के लिए आभार व्यक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में और वृद्धि अक्टूबर 2022 में उस समय हुई जब स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH उसके बेड़े में शामिल कर दिए गए। इन हेलीकॉप्टरों का विकास और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हल द्वारा किया गया है तथा इसकी जबरदस्त मारक क्षमता को देखते हुए इन्हें प्रचंड नाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। मंगल की कक्षा में रह रहे मंगलयान मॉम से संपर्क समाप्त। 8 वर्ष तक महत्वपूर्ण जानकारियों का संप्रेषण इसके द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। सामरिक क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता भारत ने अक्टूबर 2022 में उस समय प्राप्त की जब देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण सफलता से किया गया। बंगाल की खाड़ी से यह परीक्षण पूर्व निर्धारित सीमा तक 14 अक्टूबर को किया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। युवा लेखकों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री की युवा 2.0 योजना लाई गई है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 2 और समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन। समुद्र तटों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए भारत के प्रयासों को एक और सफलता अक्टूबर 2022 में उस समय प्राप्त हुई जब देश के 2 और समुद्र तटों को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन ने ब्लू फ्लैग बीच के रूप में प्रदान किया। इनमें लक्षद्वीप स्थित मिनिकॉय ठुंडी बीच व कदमत बीच शामिल हैं। इनमें ठुंडी बीच लक्षद्वीप के सबसे मौलिक और सुरम्य समुद्र तटों में से एक हैं, जबकि कदमत समुद्र तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय हैं जो जल क्रीड़ा के लिए द्वीप पर आते हैं। इन्हें मिलाकर देश में ब्लू बीचेज की संख्या अब 12 हो गई है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अब प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का नया पद अकादमिक डिग्री का स्थान पर व्यवहारिक अनुभव के आधार पर होगी अब नियुक्तियां। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में कक्षाओं मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यह मिशन जो है ये गुजरात में स्मार्ट कक्षाओं और कंप्यूटर प्रयोगशालाओं की स्थापना और राज्य में स्कूलों के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित अदालज में 19 अक्टूबर 2022 को किया। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालयों की टाइम्स वैश्विक रैंकिंग 2023 में शीर्ष 300 में भारत का एक संस्थान। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 अक्टूबर 2022 में जारी की गई है और टाइम्स की इस वर्ष की रैंकिंग में रिकॉर्ड 75 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जो पिछले वर्ष के 71 से अधिक है, किंतु इनमें से कोई भी संस्थान शीर्ष 250 की सूची में स्थान नहीं बना पाया है। भारतीय संस्थानों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलुरु टॉप पर है। आगे बढ़ते हैं। गुजरात में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज टूटने से 150 लोगों के डूबकर मरने की आशंका। गुजरात के मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बने एक पुराने केबल ब्रिज के 30 अक्टूबर 2022 को अचानक टूटने से
कम से कम 150 लोगों की नदी में डूबकर मरने की आशंका प्रारंभिक रूप से व्यक्त की गई है। और मच्छू नदी पर बना यह ब्रिज लगभग 140 वर्ष पुराना था और हेरिटेज ब्रिज के रूप में इसे जाना जाता था। 1880 ईस्वी में राजा वाघजी ठाकुर ने दरबारगढ़ पहुंचने के लिए इसे बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान 36 उपग्रहों का एक साथ सफल प्रक्षेपण। उपग्रह प्रक्षेपण के अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत ने अपनी मजबूती का प्रदर्शन इसरो ने 23 अक्टूबर 2022 को उस समय किया जब देश में ही विकसित अति आधुनिक और भारी रॉकेट LVM-3M2 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 पुराना नाम GSLV-M2 के जरिए वन वेब कंपनी के 36 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में निचली कक्षा में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा राजस्थान में राजसमंद जिले में नाथद्वारा में स्थापित की गई है। इसे विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। तदपदम संस्थान नाथ द्वारा तैयार कराई गई इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है और इसे तैयार करने में 10 वर्ष का समय लगा है। इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत व योग गुरु बाबा रामदेव की उपस्थिति में प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने किया। प्रतिमा के निर्माण में लगभग 3000 टन स्टील और लोहा और 2.50 लाख टन कंक्रीट व रेत का इस्तेमाल किया गया है। प्रतिमा की ऊंचाई इतनी है कि कई किलोमीटर दूर से ही यह दिखने लगती है। रात में भी प्रतिमा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, इसके लिए विशेष लाइट्स की व्यवस्था इसमें की गई है। और जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम अब भारत राष्ट्र समिति, तेलंगाना के क्षेत्रीय दल तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS का नाम अब भारत राष्ट्र समिति BRS करने की घोषणा पार्टी के अध्यक्ष वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने 5 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद में की है। इस पुनर्नामकरण से पार्टी को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास उन्होंने किया है। तो मित्रों, ये थे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है और आशा करता हूं ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप इससे लाभ उठाएंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद प्रतियोगिता दर्पण के राष्ट्रीय घटनाक्रम का एक फास्ट रिव्यू करें ताकि ये जितने सारे तथ्य हैं उसको आप आत्मसात कर सकें। और मित्रों, मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका और इसके पूरे परिवार का, पूरे प्रतियोगिता दर्पण टीम का, इसके सारे सदस्यों का मैं अत्यंत आभार प्रकट करता हूं जिनके सौजन्य से ये राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं आप तक पहुंचा सका। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में नेक्स्ट तथ्यों के साथ जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, तैयारी करते रहिए और नई नई बातें जानते रहिए। तो ऑल द बेस्ट, बाय।